हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी ट्यूटर मोटिवेटर राहुल चौधरी। राजस्थान ज्योग्राफी में मध्य अरावली प्रदेश पे चर्चा कर रहे थे और अपनी परिचर्चा में अरावली की विशेषताएं, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की प्रमुख चोटियाँ कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे अरावली के प्रमुख पठार और अरावली के प्रमुख दर्रे। पठार और दर्रे, इनसे एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण भी रहने वाला है और अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे पठार और दर्रों से। इसके बाद अरावली पर अपनी परिचर्चा कंप्लीट हो जाएगी और अरावली का कोई सा भी क्वेश्चन आपका बाहर आपके एग्जाम हॉल में आपसे रीच की आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और फिर भी यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अरावली के प्रमुख पठार। अरावली के प्रमुख पठार और अरावली के प्रमुख पठारों में राजस्थान के अन्य पठार भी अपन शामिल कर लेंगे। देखिए, जो सबसे पहला अपना टॉपिक है प्रमुख पठार, तो यहां पहला क्वेश्चन बनता है कि सर पठार किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो पठार एक स्थलाकृति है, एक ऐसी स्थलाकृति यानी एक स्थलाकृति है जिसका शीर्ष भाग समतल होता है। जिसका शीर्ष भाग कैसा होता है? समतल होता है। दूसरा, इसकी आकृति मेजनुमा होती है। आकृति मेजनुमा होती है। नेक्स्ट, औसत ऊंचाई 600 मीटर होती है। औसत ऊंचाई 600 मीटर होती है। तो एक ऐसी स्थलाकृति जिसका शीर्ष भाग समतल होता है, आकृति मेजनुमा होती है, औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है। औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है। उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पठार किसे कहा जाता है? तो एक ऐसी स्थलाकृति जिसका शीर्ष भाग बिल्कुल समतल होता है। पठार की यदि बात करें तो पठार का जो शीर्ष भाग होता है वो बिल्कुल समतल होता है और इसकी आकृति मेजनुमा, ये देख लीजिए यहाँ पे मेज बन के आराम से बैठ सकते हैं इस पे। इसकी आकृति मेजनुमा होती है और औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है, उसे पठार कहा जाता है। या और कैसे डिफाइन करोगे? ऐसी स्थलाकृति जो मैदान से ऊपर उठी हुई है और पर्वत से नीचे स्थित है और जिसका शीर्ष भाग समतल है, आकृति मेजनुमा है, औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है, उसे पठार कहा जाता है। पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से भी होता है। ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से किसका? पठार का निर्माण होता है। अपना हालती का पठार जो कोटा बूंदी बारा जलावाड़ में, वो इसी क्रिया से निर्मित है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो हमने पठार को डिफाइन किया कि पठार किसे कहा जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो भी पढ़ रहे हैं उसको हो सकता है कि मेंस जैसे एग्जाम में 15 वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं पठार क्या है। ये तो पठार स्थलाकृति और पठार किसे कहा जाता है और ज्वालामुखी से निर्मित या अंतर महाद्वीपीय पठारों को डिटेल से बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान में जो पहला और प्रमुख पठार और सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अपन कौन सा पठार पढ़ रहे हैं? उड़िया का पठार। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, उड़िया का पठार किस जिले में? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आंसर होगा सिरोही जिले में। उड़िया का पठार किस जिले में? सिरोही में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उड़िया का पठार सिरोही में, इसका कौन सी अरावली में है? तो दक्षिणी अरावली में। अरावली को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो कौन सी अरावली में स्थित है बताओ? दक्षिणी अरावली में स्थित है। नेक्स्ट, उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, या अरावली का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो कौन सा है? उड़िया का पठार। किस जिले में? सिरोही में है। किस अरावली में है? दक्षिण अरावली में। और ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 1360 मीटर ऊंचा है। कितना बताओ? 1360 मीटर ऊंचा है। तो ये सारी विशेषताएं किसके बारे में पता होना चाहिए? उड़िया का पठार। नेक्स्ट जो पठार है वो है बोराट का पठार। कौन सा पठार? बोराट का पठार। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बोराट का पठार।
स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन सा पठार बताओ? बोराट का पठार। तो पहला क्वेश्चन, बोराट का पठार कहां से कहां तक है? तो बोराट का पठार आपसे पूछे तो गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ के बीच है। गोगुंदा से लेके कहां तक बताओ? कुंभलगढ़। ये आपका गोगुंदा। गोगुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर में। गोगुंदा कहां बताओ? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहां पड़ता है बताओ? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोराट का पठार किन दो जिलों के मध्य है? बोराट का पठार किन दो जिलों के मध्य है? तब आपका आंसर होगा उदयपुर और राजसमंद जिलों के मध्य। और प्रॉपर कहां से कहां तक है? तो गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक। गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक। यानी जिसको जीके नहीं आती, जिसको क्या नहीं आता बताओ? जीके नहीं आती, वो वोट होता है। कैसा होता है? वोट। अब बोलते हैं ये ठोट है, वोट है। वोट का मतलब जिसको जीके नहीं आती। जी से क्या होता है? जी से होता है गोगुंदा और के से क्या होता है? कुंभलगढ़। यानी जीके, जी से गोगुंदा और के से कुंभलगढ़। तो जीके नहीं आती, वो वोट होता है। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। किन दो जिलों के मध्य है? उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बोराट के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा। बोराट के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? जरगा है। और जरगा की ऊंचाई आपको पता ही है। जरगा की आपकी औसत ऊंचाई पूछे, जरगा की ऊंचाई पूछे तो 1431 मीटर है। कितनी बताओ? 1431 मीटर। तो बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है। कौन सी बताओ? जरगा। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला जल विभाज्य का काम करती है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है और पूर्व में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन कौन सा पठार जल विभाजक का काम करता है? तो बोराट का पठार भी जल विभाजक का काम करता है। बोराट के पठार के पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है और पूर्व में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सा पठार जल विभाजक का काम करता है? ठीक है, तो आंसर होगा बोराट का पठार। कौन सी पर्वतमाला करती है? तो अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का काम करती है। लेकिन कौन सा पठार करता है? तो बोराट का पठार भी जल विभाजक का कार्य करता है। बोराट का पठार गोगुंदा से लेकर कहां तक है? कुंभलगढ़ तक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी अरावली में है? तो बताओ, उदयपुर और राजसमंद के मध्य। तो उदयपुर भी दक्षिणी अरावली में आता है और राजसमंद भी दक्षिणी अरावली में आता है। तो कौन सी अरावली में स्थित है? दक्षिणी अरावली में स्थित है। कौन सी अरावली में? दक्षिणी अरावली में स्थित है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और औसत ऊंचाई पूछे इसकी तो 1225 मीटर है। कितनी बताओ? 1225 मीटर है। तो ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? बोराट के पठार के बारे में। नेक्स्ट जो पठार है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो है ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार बताओ? ऊपरमाल का पठार। यह अरावली का भाग नहीं है। ऊपरमाल का पठार अरावली का भाग नहीं है, ये विशेष का ध्यान रखें। ऊपरमाल का पठार ये पूरी मैदानी प्रदेश का भाग है। फिर भी देखते हैं ऊपरमाल का पठार कहां से कहां तक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यहां पे राजस्थान में एक नीचे जिला है चित्तौड़। चित्तौड़ का एक पार्ट है भैंसरोडगढ़। कौन सा? भैंसरोडगढ़। आपको पता है भैंसरोडगढ़। भैंस किस पे आ गई? रोड पे आ गई, भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहां पड़ता है बताओ? चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। और यहां पे बिजोलिया, बिजोलिया कहां पड़ता है? तो भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां पड़ता है बताओ? भीलवाड़ा में पड़ता है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार कहां से कहां तक है? तो भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक। भैंसरोडगढ़ से लेके कहां तक है? बिजोलिया तक है। ठीक है, किन दो जिलों के मध्य है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य। किसके मध्य? चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल क्यों रखा? क्योंकि ये मेवाड़ रियासत का ऊपर उठा हुआ भाग, पथरीला भाग था, कंकरीला भाग था, इसलिए इसे बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। और यहां पर आपसे पूछेंगे ऊपरमाल के पठार में कौन सी जाति के लोग रहते हैं? तो आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन से? धाकड़ जाति के लोग। कौन से बताओ? धाकड़ जाति के लोग रहते हैं। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस पठार से है? तब आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, जो आपको पता है राजस्थान में चलने वाला सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था और 1941 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस पठार से? ऊपरमाल के पठार से। और आपको पता विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, तो विजय सिंह पथिक की कर्मस्थली, जन्मस्थली नहीं, जन्मस्थली तो यूपी के थे, जन्म तो यूपी में हुआ था, लेकिन कर्मस्थली कौन सा पठार कहलाता है? तो ऊपरमाल का पठार, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में उन्होंने नेतृत्व किया था। तो विजय सिंह पथिक की कर्मस्थली, विजय सिंह पथिक की कर्मस्थली कौन सा पठार रहा? तो आपका आंसर होगा ऊपरमाल का पठार।
तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उपरमाल के पठार से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, उपरमाल का पठार कहां से कहां तक है? तो आंसर होगा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेके बिजोलिया भीलवाड़ा तक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे कौन सी जाति, धाकड़ जाति के लोग रहते थे? बिजोलिया किसान का संबंध किस पठार से है? उपरमाल के पठार से है। विजय सिंह पति की कर्म स्थली कौन सा पठार रही? उपरमाल का पठार। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपरमाल के पठार से कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। उपरमाल के पठार से कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपको आंसर आता है तो। नेक्स्ट, हमने 3 पठारों के बारे में चर्चा की, उड़िया का पठार, बोराट का पठार और उपरमाल का पठार। अब देखिए, एक है मैसा का पठार। कौन सा पठार? मैसा का पठार। यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पठार बताओ? मैसा का पठार। पहले तो बताओ मैसा का पठार है कहां? चित्तौड़ में। मैसा का पठार कहां है? चित्तौड़ में। पहला क्वेश्चन तो ये। और आपको था चित्तौड़ दुर्ग कौन से पठार पे? मैसा के पठार पे स्थित है। कौन सा दुर्ग बताओ? चित्तौड़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है बताओ? मैसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। और चित्तौड़ दुर्ग 2 नदियों के संगम पे भी, वहां बेड़च और गंभीरी नदी का क्या होता है? संगम भी होता है। बेड़च और गंभीरी नदी का क्या होता है? संगम। तो मैसा के पठार से जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी? गंभीरी नदी प्रवाहित होती है। मैसा के पठार से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंभीरी नदी प्रवाहित होती है। तो मैसा का पठार कहां है? तो आंसर होगा चित्तौड़ में है। किस जिले में? जिला पूछते हैं अक्सर, चित्तौड़ में है, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग कौन से पठार पे बना है? मैसा के पठार पे। और मैसा के पठार से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंभीरी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। और आपसे पूछेंगे मैसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 616 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी बताओ? 616 मीटर। तो ये था कौन सा पठार बताओ? मैसा का पठार। नेक्स्ट देखते हैं आबू का पठार। कौन सा पठार बताओ? आबू का पठार। तो जिला पूछा आबू का पठार कहां है? तो माउंट आबू नाम सुना होगा। तो आबू का पठार कहां बताओ? सिरोही में। आबू का पठार कहां है? सिरोही में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछता है कि आबू का पठार सिरोही में, इसका कौन सी रावली में है? तो आंसर होगा दक्षिणी रावली में है। कौन सी रावली में बताओ? दक्षिणी रावली में है। आबू के पठार के पास है, आबू के पठार से नहीं, आबू के पठार के पास से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यानी माउंट आबू के पास से या आबू के पठार से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तब आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी बनास नदी प्रवाहित होती है। बनास नदी अलग है जो राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिल जाती है, वो बनास है। लेकिन यह है पश्चिमी बनास। कौन सी बताओ? पश्चिमी बनास, जो सिरोही में बहती है, माउंट आबू के पास बहती है, आबू के पठार से पास से गुजरती है। तो आबू के पठार के पास है पश्चिमी बनास नदी प्रवाहित होती है। आबू के पठार के पास से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पश्चिम बनास नदी प्रवाहित होती है। एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे आबू के पठार की औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। आबू के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। और आपको पता है आबू का पठार सिरोही में, सिरोही में एक पठार था उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कितना था? 1360 मीटर। उड़िया का पठार कितना था? 1360 मीटर। और आबू का पठार कितना है? 1200 मीटर। और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है, ठीक है। तो बताओ, इसका आंसर होगा 160 मीटर। देखिए, उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है? तो ये 1200 है और ये 1360 है। तो बताओ कितना? 160 मीटर ऊंचा है। दोनों सिरोही में इसलिए पूछते हैं कि आबू के पठार से उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? तो 160 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा बताओ? 160 मीटर ऊंचा है। यह आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और आबू के पठार में कौन सी चट्टानें? तो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। इस पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो आप आंसर होगा ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो ये आबू के पठार से बनने वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो एक छोटा सा पठार है, मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार, बस इतना सा याद रखना कहां है? तो मानदेसरा का पठार भी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। मानदेसरा का पठार कहां है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में मानदेसरा का पठार। नेक्स्ट जो आपका बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा था, पिडमांड का पठार। कौन सा? पिडमांड का पठार। ये इंपॉर्टेंट पठार है, पिडमांड का पठार। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है पिडमांड का पठार। तो पिडमांड का पठार है कहां? पहले तो देवगढ़ राजसमंद में। कहां बताओ? देवगढ़ राजसमंद में है। देवगढ़ राजसमंद में, देवगढ़ राजसमंद के पास निर्जन पहाड़ियां और वहां पर आपको तो एक पथरीला पठार पाया जाता है, ठीक है। उसे बोलता है पिडमांड का पठार। तो पिडमांड का पठार कहां है? देवगढ़ राजसमंद में है। कौन सी रावली में है? तो राजसमंद आता है दक्षिणी रावली में। कौन सी रावली में बताओ? दक्षिणी रावली में स्थित है। तो ये भी आप विशेष का ध्यान रखें। और आपसे पूछ सकते हैं देवगढ़ राजसमंद यानी पिडमांड के पठार से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहां से बनास नदी प्रवाहित होती है। यह बनास बेसिन में स्थित है। किसमें? बनास बेसिन में स्थित है। यह पठार कौन से बेसिन में स्थित है? बनास बेसिन में स्थित है।
बनास नदी के आसपास वाला क्षेत्र जहां से बनास नदी प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं बनास बेसिन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। पिडमंड का पठार, पहला क्वेश्चन देवगढ़ राजसमंद में है, कौन सी अरावली में, दक्षिण अरावली में, और कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो बनास नदी यहां से प्रवाहित होती है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बीजासन का पठार, बीजासन का पठार, तो बीजासन का पठार कहां है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बीजासन का पठार कहां है, तो आंसर होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो पठार है उस पठार का नाम क्या है, बीजासन का पठार। हो सकता है कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि बीजासन का पठार किस जिले में स्थित है, तब आपका आंसर होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, लसाड़िया का पठार, कौन सा पठार बताओ, लसाड़िया का पठार। यह भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, क्योंकि यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनता है एग्जाम में, लसाड़िया का पठार का, लसाड़िया का पठार। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो बताओ लसाड़िया का पठार कहां है, तो आंसर होगा उदयपुर में है। कहां बताओ, उदयपुर में। उदयपुर में होने का मतलब कौन सी अरावली में है, तो आंसर होगा दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में। उदयपुर, उदयपुर का मतलब कौन सी अरावली में है, दक्षिणी अरावली में है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है लसाड़िया के पठार को लेके, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो लसाड़िया का पठार है, ठीक है, लसाड़िया का पठार किस झील के पास है, तो जैसमंद झील के उत्तर पूर्व में, जैसमंद झील के उत्तर पूर्व में, जैसमंद झील के उत्तर पूर्व में कटाफटा विच्छेदित पठार है, कटाफटा विच्छेदित पठार है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसमंद झील के पास में कटाफटा जो विच्छेदित पठार है वो कौन सा पठार है, तब आंसर होगा जैसमंद झील के पास में कटाफटा जो विच्छेदित पठार है उसका नाम है लसाड़िया का पठार। किस झील के पास है, जैसमंद झील के पास है। किस जिले में, उदयपुर में। कौन सी अरावली में, दक्षिण अरावली में। इसी लसाड़िया के पठार से एक आंदोलन चलाया गया था जो भीलों को जनजागृत करने के लिए, भीलों को जनजागृत करने के लिए लसाड़िया के पठार से ही एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का नाम ही रखा लसाड़िया आंदोलन। क्या नाम रखा बताओ, लसाड़िया आंदोलन। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था। लसाड़िया के पठार से भीलों को जनजागृत करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, लसाड़िया आंदोलन। तो कमेंट बॉक्स में बताएं लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमने लसाड़िया के पठार के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे लसाड़िया के पठार, उसके बाद आपका होता है भौमट का पठार। कौन सा पठार बताओ, भौमट का पठार। कई बार सुना होगा आपने, किसके बारे में, भौमट का पठार, भौमट का पठार। तो देखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भौमट का पठार का है, तो देखिए उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। यहां पर भील जाति के लोग रहते हैं। कौन सी जाति के रहते हैं बताओ, भील जाति के लोग रहते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन सी जाति के बताओ, भील जाति के लोग रहते हैं। किस जाति के बताओ, भील जाति के रहते हैं। और जहां पे भील जाति के लोग रहते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं भौमट। क्या बोलते हैं बताओ, भौमट। और यहाँ जो पठार है उस पठार को बोलते हैं भौमट का पठार। तो भौमट का पठार कहाँ है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भील जाति के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र को भौमट बोलते हैं। और वहां जो पठार है उसे बोलते हैं भौमट का पठार। और इसी भौमट के पठार से, इसी भौमट के पठार से आपको बताइए एक आंदोलन चलाया गया था, वह है भौमट आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताओ, भौमट आंदोलन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भौमट आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताओ, भौमट के पठार से जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा, भौमट आंदोलन, या इसी को बोलते हैं एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताओ, भौमट आंदोलन, या इसी को बोलते हैं एक ही आंदोलन। तो ये एक ही आंदोलन कब चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भौमट के पठार से कौन सा बताओ, भौमट आंदोलन चलाया गया। अब मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आपको बताना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, छप्पन के मैदान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है उदयपुर डूंगरपुर के बीच का, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट,
दो पठार हो रहा है आपके, एक है क्रास्का का पठार, क्रास्का का पठार, और एक है काकनबाड़ी का पठार, क्रास्का का पठार और एक है काकनबाड़ी का पठार। क्रास्का और काकनबाड़ी का पठार दोनों के दोनों पठार का है बताओ सरिस्का अलवर में। सरिस्का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और टाइगर परियोजना भी है, ठीक है, सरिस्का अलवर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रास्का का पठार और काकनबाड़ी का पठार कहां है बताओ, सरिस्का अलवर में। अलवर में होने का मतलब कौन से अरावली में है, अलवर में होने का मतलब है उत्तरी अरावली में। अलवर कौन सी अरावली में आता है, उत्तरी अरावली में आता है। तो ये कौन सी अरावली में स्थित है बताओ, उत्तरी अरावली में स्थित है, क्रास्का और काकनबाड़ी का पठार। काकनबाड़ी का पठार, यहाँ पे एक दुर्ग भी बनाया, काकनबाड़ी का दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताओ, काकनबाड़ी का दुर्ग, जहां पर दारा सिखों को कैद करके रखा गया था। काकनबाड़ी के दुर्ग में किसको कैद करके रखा गया था बताओ, दारा सिखों को कैद करके रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखा गया। तो ये राजस्थान के प्रमुख क्या थे बताओ, पठार। तो राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में अपने डिटेल से चर्चा की। अब पढ़ेंगे राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान में अरावली के प्रमुख दर्रे, अरावली के प्रमुख दर्रे, ठीक है दोस्तों। दर्रों का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, कौन सा दर्रा उत्तरी अरावली में, कौन सा दर्रा मध्य अरावली में, कौन सा दर्रा दक्षिण अरावली में, या कौन सा दर्रा किस जिले में स्थित है। तो अपन इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पठार आपके कंप्लीट हुए। आज अब अपन चर्चा करेंगे अरावली के प्रमुख दर्रे, और ये एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब दर्रों की बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा दर्रा उत्तरी अरावली में है, कौन सा दर्रा मध्य अरावली में, और कौन सा दर्रा, ठीक है, दक्षिण अरावली में। तो सिंपल सा है, यदि अजमेर में तो अजमेर कौन सा अरावली में आता है, मध्य अरावली में। जो दर्रा राजसमंद में है तो वो दक्षिण अरावली में आएगा, जो उदयपुर में है वो दक्षिण अरावली में आएगा, लेकिन कोई दर्रा अलवर में है तो वो उत्तरी अरावली में आएगा। इस पैटर्न से भी आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अजमेर के दर्रे। कहां के दर्रे बताओ, अजमेर के दर्रे। और अजमेर के दर्रों से तात्पर्य है कि अजमेर के जो दर्रे हैं वो कौन सी अरावली में आएंगे, तो अजमेर जिला मध्य अरावली में आता है। तो अजमेर में जितने भी दर्रे हैं वो कौन से अरावली में आएंगे बताओ, मध्य अरावली के। या तो हेडिंग लिख सकते हैं मध्य अरावली के दर्रे, या लिख सकते हैं अजमेर के दर्रे। कौन से दर्रे, अजमेर के दर्रे। तो देखिए, दर्रे बहुत सारे हो जाएंगे, 10 से 15 दर्रे हो जाएंगे आपके राजस्थान में। जैसे भारत के भी कुछ दर्रे हैं, ठीक है, तो भारत के दर्रों में से ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कौन सा दर्रा अरावली का नहीं है, तो 3 हिमालय के दर्रे दे देंगे, ठीक है, और एक आपको बताएं अरावली का दे देंगे। तो दर्रे होते क्या, पहले तो दो पहाड़ियों के मध्य तंग या सकरा रास्ता जो आवागमन के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, पहली टर्म क्या है, दो पहाड़ियों के मध्य तंग या संकरा रास्ता जो आवागमन के लिए प्रयुक्त होता है, आवागमन के लिए प्रयुक्त होता है। आवागमन में अलग अलग पैदल मार्ग के लिए भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं पगडंडी, पैदल मार्ग के लिए भी हो सकता है। आवागमन में पैदल मार्ग के लिए भी हो सकता है। जैसे आपको पता है लिपुलेख दर्रा है, कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, जिसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाता है भारत के उत्तराखंड राज्य में, तो पैदल मार्ग के लिए प्रयुक्त होता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, वो सड़क मार्ग के लिए होता है, तो सड़क मार्ग भी हो सकता है और रेल मार्ग भी हो सकता है। यानी दर्रे से दो पहाड़ियों के मध्य तंग रास्ता है, ठीक है, मान लीजिए 2 पहाड़ियां हैं, इनके मध्य क्या है, तंग रास्ता है। ये आवागमन के लिए, यहां से पैदल मार्ग भी हो सकता है, सड़क मार्ग भी गुजर सकता है और रेल मार्ग भी गुजर सकता है, ठीक है। तो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या पैदल मार्ग, ये सारे आवागमन में आते हैं। तो आवागमन के लिए प्रयुक्त होना जरूरी है, उसे दर्रा कहा जाएगा। तो दर्रा क्या होता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दो पहाड़ियों के मध्य तंग या सकरा रास्ता जो आवागमन के लिए प्रयुक्त होता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो अपन हम अरावली के दर्रे पढ़ रहे हैं। किसके दर्रे पढ़ रहे हैं, अरावली के दर्रे पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ अरावली यानी मध्य अरावली के दर्रे, और मध्य अरावली के दर्रे जो अजमेर में दर्रे होंगे तो वो मध्य अरावली के दर्रे कहलाएंगे। दर्रे बहुत सारे हैं, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूं, बड़ी आसानी से, और ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूं। तो अजमेर के दर्रे याद करने की ट्रिक है, अजमेर के लोग आपको पता है, अजमेर के स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रेयर करते रहते हैं अंदर ही अंदर, काश एक जप्पी मिल जाती, काश एक जादू वाली जप्पी, काश एक जप्पी मिल जाती, काश एक जप्पी मिल जाती। ये अजमेर के दर्रों की ट्रिक है। अजमेर के दर्रों से गुजरते हैं तो एक मन में फीलिंग से आती, काश एक जप्पी मिल जाती। तो देखिए, इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो कैसे होता, कौन सा दर्रा, काछबली दर्रा। कैसे, कौन सा होता है, काछबली दर्रा, काछबली दर्रा। कैसे, काछबली दर्रा, ठीक है।
ए से कौन सा होता है? अरण्य दरा। कौन सा? अरण्य दरा। ये एग्जाम में पूछा गया है। अरण्य दरा कौन सी अरावली में आता है? तो मध्य अरावली में आता है। क्यों अजमेर में? तो मध्य अरावली में। ठीक है, अब आप सब एस है सुरा घाट। कौन सा घाट? सुरा घाट। और एक ऐसे होता है, एस स्क्वायर है, तो एक ऐसे होता है शिवपुर घाट। कौन सा घाट बताओ? सुरा घाट और शिवपुर घाट। जे से होता है जिलवाड़ा दरा। कौन सा बताओ? जिलवाड़ा की नाल, जिलवाड़ा नाल। ठीक है, पी से पीपली दरा। कौन सा दरा बताओ? पीपली दरा, पीपली दरा। पी स्क्वायर है, ठीक है, तो पी से एक तो पीपली दरा हो गया, ठीक है, और एक हो गया परवेरिया दरा। कौन सा? परवेरिया दरा। तो ये सारे दरे कहां के? अजमेर के, यानी मध्य अरावली के। इनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है महिला परीक्षक में कि अरनिया का दरा कौन सी अरावली में आता है? तो अरनिया का दरा है कहां? अजमेर में। इसका कौन सी अरावली में आता है? मध्य अरावली में आता है। इस पैटर्न से कोई सा भी दरा आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि अजमेर के दरे कौन कौन से हैं? तो आपको ऑप्शन तो वहां मिलेंगे ही मिलेंगे, बस एक ट्रिक याद रख लो, काश एक जप्पी मिल जाती। कैसे क्या होता है? काचवली दरा। ऐसे क्या हो गया? ठीक है, अरनिया दरा। ऐसे क्या हो गया? शिवपुर घाट और सुरा घाट। ठीक है, जैसे क्या हो गया? जिलवाड़ा का दरा या जिलवाड़ा की नाल। पी से पीपली घाट दरा और परवेरिया दरा। ठीक है, तो ये सारे याद हो गए। अजमेर के दरों की ट्रिक है, काश एक जप्पी मिल जाती। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो देखिए, हमने देखा कि एक तो शिवपुर घाट, एक तो कौन सा बताओ? शिवपुर घाट, और एक सुरा घाट। दो दरे देखे हमने, शिवपुर घाट और सुरा घाट। ये अजमेर और ब्यावर के मध्य है। अजमेर और ब्यावर के मध्य। तो अजमेर और ब्यावर के मध्य, अजमेर ब्यावर के मध्य कौन से दर हैं? तो सुरा घाट और शिवपुर घाट, ये अजमेर ब्यावर के मध्य है। किसके मध्य? अजमेर ब्यावर के मध्य है। और परवेरिया दरा किसके मध्य है? तो अजमेर मसूदा के मध्य है। अजमेर और मसूदा के मध्य। तो अजमेर मसूदा के मध्य कौन सा दरा है? परवेरिया दरा है। और अजमेर ब्यावर के मध्य कौन सा है? सुरा घाट और शिवपुर घाट है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको दरे याद रखने हैं, राजसमंद के दरे। कौन से दरे बताओ? राजसमंद के दरे। तो बताओ राजसमंद कौन सी अरावली में आता है? दक्षिणी अरावली में। तो राजसमंद के दरे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कौन सी अरावली के दरे पढ़ रहे हैं? दक्षिणी अरावली के। राजसमंद कौन सी अरावली में आता है? दक्षिणी अरावली में। ठीक है, दक्षिणी अरावली में। तो देखिए राजसमंद के दरे कैसे याद रखेंगे? तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक की बता देता हूं, ट्रिक याद करा देता हूं। राजसमंद के दरे आप किस प्रकार याद है रख सकते हैं? राजसमंद के दरे याद करने की मैं भी आपको ट्रिक बता देता हूं। देखिए सिंपल सा याद रखना है, देवर की। आपको पता है देवर होता है, देवर तो जानते हैं आप, जो देवर होता है, ठीक है, उसके हल्दी लगाते हैं। आपको तो शादी के समय देवर के हल्दी लगाती है भाभियां। शादी के समय देवर के हल्दी कौन लगाती है? भाभियां, ताकि वो गोरा हो जाए। क्या हो जाए बताओ? गोरा हो जाए। ठीक है, शादी के समय देवर के, शादी के समय देवर के क्या लगाते हैं? हल्दी लगाते हैं, ताकि क्या हो जाए? वो गोरा हो जाए। ठीक है, अब वो गोरा हो जाता है 4-5 दिन में, जब हल्दी लगती है, पीटी लगती है, चंदन लगता है, ठीक है, तब उसको क्या करते हैं? हाथी पे बिठाते हैं। किस पे बिठाते हैं? हाथी पे बिठाते हैं और इमली खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं बताओ? इमली खिलाते हैं और सोमरस पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं बताओ? सोमरस पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? सोमरस। और फिर दुल्हन के पास ले जाया जाता है। ठीक है, तो देखिए नाम ये राजसमंद। तो दूल्हे राजा को, किसकी बात कर रहे हैं? दूल्हे राजा। राजा का मतलब होता है राजसमंद। क्यों? राजसमंद की आकृति तिलक के समान है, और राज तिलक, राजा के क्या करते हैं? तिलक। तो देखो राजा की बात करें, दूल्हे राजा को, ठीक है, जो दूल्हा राजा मान लीजिए देवर है, तो देवर को आपको दूल्हा बन रहा है, दूल्हा बन रहा तो दूल्हे को राजा बोलते हैं। तो देवर के क्या लगाएंगे पहले बताओ? ठीक है, हल्दी लगाएंगे, ताकि वो क्या हो जाए? गोरा हो जाए। फिर इसको क्या बताओ? इमली खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? हाथी पे बिठाते हैं, इमली खिलाते हैं और सोमरस पिलाते हैं। तो देखो देवर के हल्दी लगाते हैं ताकि वो गोरा हो जाए, फिर हाथी पे बिठाते हैं और इमली खिलाते हैं और सोमरस पिलाते हैं, और फिर दुल्हन के पास ले जाते हैं। किसके पास ले जाते हैं? दुल्हन के पास ले जाते हैं। अब ये तो हो गई ट्रिक, याद कैसे रखें? तो देखो देवर से हो गया दिवेर दरा। दिवेर का युद्ध आपको पता है, दिवेर का युद्ध आपको दरा समझ में, तो बताओ दिवेर का दरा, कौन सा दरा बताओ? दिवेर का दरा। देवर से हो गया दिवेर का दरा। हल्दी से हल्दी घाटी का दरा। दिवेर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, ठीक है, हल्दी घाटी का दरा। गोरा से हो गया कौन सा? गोरम घाट। कौन सा बताओ? गोरम घाट दरा। कौन सा दरा बताओ? गोरम घाट दरा। गोरम घाट दरा। हाथी से हो गया हाथीगुड़ा नाल। कौन सी नाल बताओ? हाथीगुड़ा नाल। ये एग्जाम पूछा जाता है कई बार, हाथीगुड़ा नाल। दक्षिण अरावली में जो दर्रे होते हैं उनको घाट या नाल कहा जाता है, घाट या नाल कहा जाता है। इमली से ध्यान रखना, खामली, खामली या कामली, ये प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। खामली भी बोलते हैं या कामली घाट दरा, खामली या कामली घाट दरा।
कामली या कामली घाट दर्रा। नेक्स्ट, सोम से सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर दर्रा राजसमंद और पाली के मध्य, सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। तो ये प्रमुख दर्रे हो गए। ये सारे दर्रे में किसके हैं? राजसमंद के दर्रे। तो आराम से याद रख सकते हैं, जो दूल्हा राजा होता है, देवर होता है, उसके हल्दी लगाते हैं ताकि वो गोरा हो जाए, हाथी पे बिठाते हैं, इमली खिलाते हैं और सोमरस पिलाते हैं। इस प्रकार आप दूल्हे राजा या राजसमंद के दर्रे याद रख सकते हैं। मध्य दक्षिण अरावली, राजसमंद दक्षिण अरावली के दर्रे याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, कौन से दर्रे को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, उसकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पहला देखिए गोरम घाट, एक तो कौन सा बताओ, गोरम घाट, एक तो आपका गोरम घाट और एक है खामली या कामली घाट। गोरम घाट एक तो, एक खामली या कामली घाट। ये जोधपुर उदयपुर रेलमार्ग पर स्थित है। किस पे स्थित है बताओ, ये दोनों जोधपुर उदयपुर रेलमार्ग। यहां से कौन सा रेलमार्ग गुजरता है, जोधपुर उदयपुर रेलमार्ग गुजरता है, जोधपुर उदयपुर रेलमार्ग गुजरता है। तो यहां से कौन सा रेलमार्ग गुजरता है, तो बताओ, खामली घाट दर्रा और गौरम घाट दर्रा दोनों से जोधपुर उदयपुर रेलमार्ग गुजरता है। कौन सा गुजरता है बताओ, जोधपुर उदयपुर रेलमार्ग गुजरता है, ये भी ध्यान रखें। दूसरा सोमेश्वर का दर्रा है, कौन सा बताओ, सोमेश्वर का दर्रा, कौन सा, सोमेश्वर के दर्रे के पास रणकपुर का जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर, जिसमें 1444 खंभ वाला मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। तो रणकपुर जैन मंदिर है, ठीक है, वो किस दर्रे के पास स्थित है, सोमेश्वर दर्रे के पास। किस दर्रे के पास, सोमेश्वर दर्रे के पास स्थित है। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना है कि रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं, रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि आपने पढ़ा हाथीगुड़ा का, कौन सी बताओ, हाथीगुड़ा की नाल, कौन सी नाल बताओ, हाथीगुड़ा की नाल, ठीक है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। कौन से दुर्ग के पास, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास कौन सा दर्रा है, तो हाथीगुड़ा की नाल। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास कौन सा दर्रा है, तो हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग के पास है। और यहां से NH 76, जिसका नाम बदल कर दिया, NH 27 गुजरता है। इसे बोलते हैं, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। किसका भाग है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा कौन से दर्रे से गुजरता है, हाथीगुड़ा की नाल से गुजरता है। NH 27 इससे गुजरता है और किस दुर्ग के पास है, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे राजसमंद के दर्रे। नेक्स्ट जो दर्रे देखने हैं वो आपको उदयपुर के दर्रे देखने हैं। किसके देखने बताओ, उदयपुर के दर्रे। और उदयपुर के दर्रे की बात करें तो उदयपुर कौन सी अरावली में आता है, दक्षिणी अरावली में। उदयपुर कौन सी अरावली का पार्ट है, दक्षिणी अरावली में। तो दक्षिणी अरावली के दर्रे बोल दीजिए या उदयपुर के दर्रे। अब देखिए उदयपुर के दर्रों की बात करते हैं, उसकी क्या ट्रिक है। उदयपुर के दर्रों की भी मैं आपको ट्रिक याद करवा देता हूं, ठीक है। आपको पता है आजकल जब नवी नवेली दुल्हन या नई नई शादी करके जब दुल्हन आपको पता है पहली बार ससुराल जाती है, तो कुछ समय तक तो सासू और बहू के बीच अच्छी बनती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आज के बाद सासू और बहू के बीच अच्छी बने, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको मजेदार एक ट्रिक बता देता हूं। क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब भी जाओ, ठीक है, तो सासू जी के क्या दबा दो, पगलिया दबा दो। गला नहीं दबाना है, सासू जी के क्या दबाने, पगलिया, ठीक है। पहली बार ससुराल जाओ तो सासू जी का आराम से पैर दबाओ, ठीक है। तो सासू जी के क्या दबाना है, पगलिया दबाने, ठीक है। सासू जी के क्या दबाना है बताओ, पगलिया दबाना है। कौन सा बताओ, पगलिया दबाना है, ठीक है। दबाना से देखिए, पगलिया से तो हो गया पगलिया की नार, दबाना से हो गया देबारी, दबाना से कौन सा हो गया बताओ, देबारी, ठीक है। तो देखो सासू जी के क्या दबाने बताओ, पगलिया दबाने, दबाने से हो गया देबारी, क्या हो गया बताओ, देबारी। पगलिया दबा, दबा से देबारी, पगलिया दबाने, क्या दबाने बताओ, पगलिया। और फिर मंदिर जाके केवड़ा के फूल लाने, किसके लाने, मंदिर जाके केवड़ा के फूल लेके आने और वो सासू जी पे चढ़ाने। किस पे चढ़ाने बताओ, सासू जी पे। जब भी ससुराल जाओ तो पहले सासू जी के पैर दबाओ, पगलिया दबाओ और फिर केवड़ा के फूल लाके सासू जी पे चढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद सासू बहू के बीच बहुत अच्छी बनेगी। अब देखिए पगलिया से कौन सा बताओ, पगलिया की नाल, या इसे बोलते हैं जिलवा की नाल, ठीक है। पगलिया की नाल भी बोलते हैं या जिलवा की नाल, दोनों एक ही बात है, पगलिया की नाल या जिलवा की। देबारी से देबारी दरा, कौन सा दरा बताओ, देबारी दरा। केवड़ा से केवड़ा की नाल, कौन सी नाल बताओ, केवड़ा की नाल। और फूल से फुलवारी की नाल, फूल से फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ये सारे के सारे काम बताओ उदयपुर में। तो कुछ नहीं करना, पगलिया दबाने हैं,
और केवड़ा के फूल चढ़ाने किस पे, सासू जी पे। ठीक है, तो ये उदयपुर के दरे याद करने की। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो देखिए ये जो पगला की नाल या जिलावा की नाल है, पगला की नाल या जिलावा की नाल, ठीक है, ये किसको जोड़ती है, तो ये पिंडवाड़ा सिरोही, पिंडवाड़ा कहां पड़ता है बताओ, सिरोही में, इसको उदयपुर से जोड़ती है। कि उदयपुर में ये दरा है क्या बताओ, उदयपुर में, तो बताओ ये किसके मध्य है, उदयपुर, और उदयपुर के पास ही पड़ता है राजस्थान के मैप में, ये उदयपुर के पास ही क्या पड़ता है, सिरोही। तो बताओ उदयपुर को सिरोही से जोड़ती है, सिरोही का कौन सा भाग, पिंडवाड़ा वाला भाग, तो उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ती है। तो उदयपुर किस में पड़ता है, तो उदयपुर पड़ता है मेवाड़ में। उदयपुर किस में पड़ता है, उदयपुर को क्या बोल सकते हैं, मेवाड़, और सिरोही वाले को बोलते हैं मारवाड़। क्या बोलते हैं बताओ, मारवाड़। तो मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता, मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता कौन सा दरा देता है, पगला की नाल या जिलावा की नाल मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करती है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, उदयपुर और सिरोही, उदयपुर सिरोही इधर किससे सीमा लगाते हैं, गुजरात से। उदयपुर और सिरोही दोनों किससे सीमा लगाते हैं, गुजरात से लगाते हैं। तो गुजरात जाने का मार्ग भी कौन सा दरा देता है, तो पगला की नाल ये गुजरात जाने का मार्ग भी प्रदान करता है, गुजरात जाने का मार्ग। तो गुजरात जाने का मार्ग कौन सा दरा, पगला की नाल या जिलावा की नाल, या मेवाड़ को मारवाड़ से, मेवाड़ को मारवाड़ से, मेवाड़ से मारवाड़ जाने का मार्ग भी कौन सा उपलब्ध कराता है, तो पगला की नाल या जिलावा की नाल। ठीक है, किसको जोड़ता है, उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, केवड़ा की नाल किससे जोड़ती है, केवड़ा की नाल किससे जोड़ती है, तो जयसमंद को उदयपुर से जोड़ती है। केवड़ा की नाल जयसमंद झील, कौन सी झील है बताओ, जयसमंद झील के पास आपको तो केवड़ा की नाल दरा है, तो जयसमंद को किससे जोड़ती है, प्रॉपर उदयपुर से जोड़ती है। तो जयसमंद को उदयपुर से कौन से जोड़ती है, केवड़ा की नाल। कौन सी नाल बताओ, केवड़ा की नाल। और आमेट को उदयपुर से कौन से जोड़ती है, आमेर नहीं है, आमेर तो जयपुर में, आमेट, आमेट को उदयपुर से कौन से जोड़ती है, तो फुलवारी की नाल जोड़ती है। कौन से जोड़ती है, फुलवारी की नाल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जयसमंद झील के पास कौन सा दरा, केवड़ा की नाल दरा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन सा दर है, उदयपुर के दर है। नेक्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं अपन, ठीक है, पाली के दरे। कौन से दरे, पाली के दरे, पाली के दरे। पाली का मतलब कौन से अरावली के दरे, दक्षिण अरावली के दरे। कौन से अरावली के दरे बताओ, दक्षिण अरावली के दरे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पाली में एक इंपॉर्टेंट दरा है बर दरा। कौन सा दरा बताओ, बर दरा, बर दरा। बर दरा कहां है, तो पहला क्वेश्चन आएगा पाली में है। कहां बताओ, पाली में है, पाली जिले में। दूसरा बर दरा किसको जोड़ता है, तो ये ब्यावर को, किसको बताओ, ब्यावर को बर से जोड़ता है, ब्यावर को बर से। ब्यावर कहां पड़ता है बताओ, अजमेर में। ब्यावर कहां पड़ता है बताओ, अजमेर में। और बर कहां पड़ता है, पाली में। कहां पड़ता है बताओ, पाली में। तो अजमेर और पाली को, अजमेर और पाली को, अजमेर पाली को कौन सा दरा जोड़ता है, तो आंसर होगा बर दरा जोड़ता है। प्रॉपर किसको जोड़ता है, तो ब्यावर को बर से जोड़ता है। ठीक है, और बर पाली में है और ब्यावर का है अजमेर में, तो अजमेर पाली को जोड़ता है। अजमेर को बोलते हैं मेरवाड़ा, अजमेर को क्या बोलते हैं, अजमेर मेरवाड़ा, नाम सुना होगा राजस्थान के एकीकरण में। और पाली को बोलते हैं मारवाड़। पाली किस में आता है, मारवाड़ में आता है। किस में आता है, मारवाड़। तो पाली तो मारवाड़ में आता है, पाली मारवाड़। और अजमेर किस में आता है, मेरवाड़ा में। तो मेरवाड़, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मेरवाड़ा को मारवाड़ से कौन सा जोड़ता है, तो मेरवाड़ा को मारवाड़ से कौन सा जोड़ता है, बर दरा जोड़ता है। तो अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बर दरा कहां है, पाली में है। ठीक है, किसको जोड़ता है, प्रॉपर स्थान ब्यावर को बर से जोड़ता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ किन जिलों को जोड़ता है, अजमेर और पाली के मध्य है। और यदि आपसे भौगोलिक क्षेत्र पूछे तो मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ता है, मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, इस बर दरे से आगरा, ठीक है, अहमदाबाद रेल मार्ग गुजरता है। आगरा अहमदाबाद, आगरा अहमदाबाद रेल मार्ग, आगरा अहमदाबाद रेल मार्ग कौन से दरे से गुजरता है, तब आपका आंसर होगा बर दरे से। बर दरे से आगरा अहमदाबाद रेल मार्ग गुजरता है। कौन सा गुजरता है, आगरा अहमदाबाद रेल मार्ग गुजरता है। और बर दरे से NH कौन सा गुजरता है, तो NH14 गुजरता है। कौन सा गुजरता है, NH14 गुजरता है। कौन से दरे से, बर दरे से। नेक्स्ट, पाली में एक और दरा, देसूरी दरा। ये कांस्टेबल जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो कांस्टेबल 2008 में भी पूछा गया, देसूरी दरा। कौन सा दरा बताओ, देसूरी दरा। देसूरी दरा है कहां, तो आंसर होगा पाली में है। देसूरी दरा कहां बताओ, पाली में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो देसूरी दरा पाली में तो है, लेकिन किस किस को जोड़ता है, देसूरी दरा पाली में तो लेकिन किसको जोड़ता है, तो ये देसूरी पाली को, देसूरी पाली को चार भुजा राजसमंद से जोड़ता है। तो देसूरी को चार भुजा से जोड़ता है। देसूरी को किससे जोड़ता है, चार भुजा से। देसूरी कहां पड़ती है बताओ, देसूरी तो पाली में है। चार भुजा कहां बताओ, राजसमंद में। चार भुजा कहां बताओ, राजसमंद में।
तो ये पाली को किससे जोड़ता है? आंसर होगा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। पाली को किससे जोड़ता है? राजसमंद से जोड़ता है। प्रॉपर पूछिए तो देसूरी को चार भुजा से जोड़ता है। देसूरी को चार भुजा से जोड़ता है। कौन सा दरा? देसूरी दरा। और राजसमंद किस में आता है? मेवाड़ में। राजसमंद किस में आता है? मेवाड़ में, ठीक है। और पाली किस में आता है? मारवाड़ में। तो ये मारवाड़ को मेवाड़ से भी जोड़ता है, मारवाड़ को मेवाड़ से भी जोड़ता है। और मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला एक और दरा अपन ने कुछ समय पहले पढ़ा था, पगलिया की नाल या जिलेवा की नाल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, तो देसूरी दरा और दरा दोनों के दोनों कहां बताओ? पाली में। कहां बताओ? पाली में। अब देखिए आपको दरे आपके कंप्लीट हो गए, बस छोटी छोटी टिक के माध्यम से मैंने सारे दरे आपको याद करवा दिए। अब उत्तरी अरावली में देखिए, अजमेर में दर्रे हैं, इसका मतलब मध्य अरावली में है। राजसमंद में दर्रे हैं, उदयपुर में दर्रे हैं, इसका मतलब दक्षिण अरावली में दर्रे हैं। लेकिन ध्यान रखें उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। कौन सी अरावली में कोई दर्रा नहीं है? उत्तरी अरावली में दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावली में दर्रा नहीं है, ये ध्यान रखें। उत्तरी अरावली जयपुर, दौसा, अलवर, उधर कोई दर्रा नहीं है, ये भी ध्यान रखें। अब जाते जाते मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में देके जा रहा हूं अरावली से रिलेटेड, अरावली के दरों से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपको बताना है घाटोली गेप दर्रा। घाटोली गेप दर्रा, घाटोली गेप दर्रा, ठीक है, किस जिले में है और कौन सी पहाड़ियों में है? घाटोली गेप दर्रा किस जिले में है और कौन सी पहाड़ियों में है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, और नहीं आता है तो तैयारी को पूर्ण कर लीजिए और अच्छे से क्लियर करें। घाटोली गेप दर्रा, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, जेतवास दर्रा। जेतवास दर्रा किस जिले में है और कौन सी पहाड़ियों में? किन जिले में और कौन सी पहाड़ियों में? ये दरों के दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने। घाटोली गेप दर्रा किस जिले में और कौन सी पहाड़ियों में? जेतवास का दर्रा किन पहाड़ियों और किस जिले में स्थित है? ठीक है, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि निःशुल्क शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र तक अवश्य पहुंच सके और आज आप उसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।